जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप ही की यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन ले चलता हूं आज की पावन कार्तिक महात्म कथा श्रवण करने के लिए। और आज कार्तिक मास का 16वां दिवस है, तो यानी प्रतिपदा तिथि है, शुक्ला प्रतिपदा, और डे है आज 16। तो 16वां दिन 16वां अध्याय कार्तिक महात्म कथा अध्याय 16, इसकी कथा आज हम श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने से पूर्व एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें और वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। कमेंट में लिख देवें दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास चल रहा है, गत दिवस दीपावली गई। दीपावली की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा गिरिराज पूजन है। तिथि बढ़ने के कारण कुछ ऐसे अव्यवस्थित हो गया है। आज भी है गोवर्धन पूजा, कल भी मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ आज मनाई जाएगी। तो आज आप सभी को गिरिराज पूजन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है 16वां दिन, तो आज हम कार्तिक महात्म कथा अध्याय 16 में प्रवेश करेंगे। तो एक बार जय जयकार कर दें, कमेंट में लिख दें दामोदर भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो कार्तिक महात्म कथा अध्याय 16। एक बार नारद जी कहने लगे कि अब मैं दीपदान और भगवान के मंदिर में मार्जन झाड़ू लगाने का वही महात्म कहता हूँ जो कि ब्रह्मा जी ने मुझको बतलाया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम वाला प्रभु भक्त एक राजा था, जो नित्य ही भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं मार्जन करता और दीपक जलाता था। मार्जन मीन्स झाड़ू लगाना। वीतिहोत्र नाम का राज पुरोहित उसको यह काम करते देखकर विस्मय के साथ राजा से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी कई एक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा भगवान के मंदिर में दीप जलाने तथा झाड़ू देने में बहुत अधिक है, इसका क्या कारण है? राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का अत्यंत विस्मयकारक एक इतिहास है, जो भगवान की कृपा से मुझको अच्छी तरह स्मरण है। वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। सत्ययुग में स्वारोचिस मनु के अंतर में वेद और वेदांतों को जानने वाला एक ब्राह्मण था। वह विद्वान होते हुए भी बहुत खोटे कर्म करता था और बड़े क्रूर स्वभाव वाला था। इस प्रकार के कुकृत्य देखकर उसके भाई बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखी होकर घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। बोलो नर्मदा मैया की जय। और उसने वहीं पर प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, इसलिए उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम का महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पेशे के अभाव में गौ, पशु और अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं वन में एक सूने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से जगह साफ करने के लिए झाड़ू दी और दीपक जलाया। इतने में वहां शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां पर आ गए और मुझको चोर और व्यभिचारी समझकर लाठियों से मार दिया। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत सुंदर विमान में मुझको बिठाकर स्वर्ग लोक में ले गए, क्योंकि कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू देने से तथा मंदिर में दीपक जलाने से कई एक जन्म के पाप दूर हो गए थे। स्वर्ग में कई एक कल्पों तक सुख भोगकर उसी पुण्य के बल से चंद्रवंश में राजा होकर जन्म लिया। मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है, जब मैंने भोग की इच्छा से मंदिर मार्जन किया और दीपक जलाया तो ऐसा सुंदर फल मिला। यदि भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर यह कार्य किया जाए तो उसका फल तो अत्यंत पुण्य देने वाला होगा। सूत जी कहते हैं कि भगवान का जो कोई
अज्ञान से पूजन करता है वे उसको मुक्ति देते हैं। यह शरीर, धन, भाई, बांधव सब नाशवान हैं, मृत्यु निकट खड़ी है। ऐसा विचार कर मनुष्य को सदैव भक्ति में लगे रहना चाहिए। गंगा स्नान, अतिथि पूजन यह सब सुलभ हैं, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति कई एक जन्म के पुण्य कर्मों से होती है। इसलिए मनुष्य को यह देह वृथा न गंवाकर भगवान की भक्ति में सदा रत रहना चाहिए। जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हीं का मनुष्य जन्म सफल है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, दूसरे के दीपक को जलाने का महात्म कहते हैं। सुनो, मनु के वंश में रेवत नाम के राजा के यहाँ भद्रबुद्धि नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे अत्यंत बलवान और सूर्यवीर सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट पर महेंद्र पर्वत पर थी। एक समय वीर सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया और वन में फिरते फिरते उसने अपने साथियों सहित नदी के पार एक अति सुंदर कन्या को देखा। तब सुदर्शन अपने साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर चढ़कर नदी के पास जाकर उस कन्या को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ और उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस बलवान और शोभायुक्त वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन के पूछने पर कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के सहित क्रीड़ा के निमित्त इस जगह पर आई हैं। दोनों ने गंधर्व रीति से अपना विवाह कर लिया और कुछ काल तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके घर में आकर आनंद करने लगे। तब राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य देकर तप करने के लिए वन में चला गया और सुदर्शन बड़ी राजनीति से अपने राज्य को चलाता रहा। उसकी रानी जी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रही। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया और उस मंदिर में दोनों ही भगवान का पूजन और दीपदान करते रहे। एक समय रानी भगवान के मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय उसको राजा ने बुलाया, परंतु रानी को दीपक जलाकर राजा के पास आने में कुछ देर हो गई। इस पर सुदर्शन क्रोधयुक्त होकर रानी से वहां आकर कहने लगा कि तुम तो सदैव कहती हो कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर तुम इस दीपदान में इतनी मग्न होकर हमारा अनादर क्यों कर रही हो? सो यदि इसका कोई गुप्त कारण है तो हमको बतलाओ। मदनालसा सती मीठे वचनों से अपने पति को कहने लगी कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि आप मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं दंडक वन में अन्न कण भक्षण करने वाली चूही थी। एक समय गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ में पकड़कर ऊपर को उठाया तो दीपक जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया और मैं उसी दुख से मृत्यु को प्राप्त हो गई। रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप की बत्ती को प्रज्वलित किया, इसी से मैं एक रूपवती और तुम्हारी रानी बनी। यदि श्रद्धा से भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। ऐसा सुनकर सुदर्शन सदैव ही कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन दीपदान करता रहा और अंत में विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दामोदर भगवान की जय। तो इसी के साथ यहाँ 16वां अध्याय विश्राम होता है कार्तिक महात्म कथा का। और बड़ी सुंदर देखो दीपदान की कथा इसमें आई और इसी कथा के संदर्भ में मुझे शिव महापुराण की एक कथा याद आ गई। तो शिव महापुराण में वर्णन आया है इसी प्रकार का कि एक चोर चोरी करता था। चोरी करने के लिए शिवालय में गया, शिवालय में कुछ दिखा नहीं, अंधकार था, तो उसने एक अपने वस्त्र को ही जला लिया प्रकाश करने के लिए। और वस्त्र को जला के प्रकाश करने के देखने लगा कि चोरी के लिए कुछ खाने को मिल जाए। तो खाने को तो कुछ मिला नहीं, लेकिन जब वस्त्र को जलाया तो भोले बाबा है, अवगढ़दानी है। भोले बाबा ने सोचा देखो हम तो अंधेरे में बैठे थे और ये हमारा भोला भंडारी भगत आया, इसने दिया जलाकर मेरे मंदिर में प्रकाश कर दिया। तो भगवान भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। और देखो दूसरा जन्म उसका हुआ तो वो राजा का बेटा बना, और राजा का बेटा बना तो पूर्व जन्म के संस्कार उसको थे। तो बचपन से ही उसको दीपदान का व्यसन लग गया। बचपन से ही दीपदान करे, जहाँ कहीं कुआं बावड़ी तालाब वहीं दीप जलाए, वृक्ष के नीचे शिवालय हो वहाँ दीप जलाए, हनुमान जी की मूर्ति हो वहाँ दीप जलाए, मार्ग में दीप जलाए। ढिढोरा पिटवा दिया, सारे राज्य में कोई मंदिर कुआं तालाब बावड़ी खाली न रहे, सब जगह दीपदान किया जाए।
दीपदान करते करते उस राजा के पुत्र ने अपना जीवन यापन किया ना, तब राजा का शरीर उसका छूटा, तब उसे कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि आज कुबेर की पद पर जो बैठा हुआ है ना, वह वही चोर था जो चोरी करने के लिए मंदिर में आया और वस्त्र जलाकर प्रकाश कर रहा था, कुछ दिख जाए, लेकिन भगवान ने उसको दीपदान मान लिया। भगवान भोले भंडारी हैं। तो देखो इस कथा में वर्णन आया कि चूहिया थी, चूहिया बत्ती को खाने के लिए गई और बत्ती को खाने को जैसे ही उठाया तो बत्ती तो खा नहीं पाई, उसका मुंह और जल गया, लेकिन बत्ती ऊपर उठने से दीपक की लौ बढ़ गई और लौ बढ़ने से भगवान प्रसन्न हो गए और उसको देखो कल्याण हो गया उसका। हाँ, विश्व सुंदरी बना दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब अनजाने में हम प्रकाश करते हैं भगवान के मंदिर में, तब ऐसा ऐसा हो जाता है, और यदि जानकर करेंगे तो न जाने कैसा कैसा होगा। तो इसलिए दीपदान अधिक करें, अधिक से अधिक करें। दीपदान का बड़ा महत्व है। कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में दीपदान की विशेष विशेषता बताई गई है। यस्टरडे कल सायंकाल मैंने दीपदान के विषय में एक वीडियो आपको और दी थी 4 बजे, आकाशदीप का उसमें वर्णन है। तो उस वीडियो को भी सुने, देखें, श्रवण करें, लोगों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं, और जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहें। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल मैं आपको 3 वीडियो देने का प्रयास कर रहा हूं। ब्रह्म मुहूर्त में श्रीमद् भागवत कथा, उसके बाद प्रातःकाल 8 बजे यह कार्तिक महात्मा की कथा, और फिर सायंकाल 4 बजे एक कथा, एक छोटा सा वीडियो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें पिछले दिन हमने दीपदान का महत्व सुना, आकाशदीप का वर्णन सुना। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए श्रीधाम वृंदावन से। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, कमेंट में लिख दें दामोदर भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।